सभी निवेशकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करने जा रहा हूं जो बहुत जरूरी है। यह सच्चाई सिर्फ आपके पैसे की नहीं है, बल्कि आपके विश्वास, आपके भरोसे और आपके भविष्य की भी है। दोस्तों, जब कोई कंपनी हमसे कहती है कि वह हमारे सपनों को पूरा करेगी, हमारे निवेश को दोगुना करेगी, हमें आर्थिक आजादी दिलाएगी, तो हम उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि हम सबकी यही चाहत होती है कि हमारी मेहनत का पैसा सुरक्षित रहे और हमें उससे फायदा मिले। लेकिन जब वही कंपनी हमें धोखा देती है, जब वही मालिक हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो यह केवल आर्थिक हानि नहीं होती। यह एक गहरा घाव होता है, दिल पर, आत्मा पर और समाज पर। आज हम बात कर रहे हैं इन्फिनिट बीकन टार्डिस नाम की कंपनी की। इस कंपनी ने हजारों निवेशकों को लालच दिया, उन्हें सुनहरे सपनों का जाल दिखाया। लेकिन असलियत क्या निकली? यह कंपनी एक फ्रॉड थी। अब सवाल उठता है कि उसी धोखाधड़ी के पीछे कौन लोग हैं? क्या एजेंट? क्या निवेशक खुद? नहीं। इस पूरे खेल के असली खिलाड़ी हैं अगस्त मिश्रा और नवनाथ आवटाडे। ये दोनों कंपनी के डायरेक्टर और मालिक हैं। इन्होंने ही मिलकर इस पूरे धोखे की योजना बनाई, इसे अंजाम दिया और लाखों करोड़ों रुपए हड़प लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और निवेशकों की मीटिंग्स में असली दोषियों को छोड़कर एजेंटों पर गुस्सा निकाला जा रहा है। लोग एजेंटों को गालियां दे रहे हैं, उन्हें अपराधी बता रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि एजेंट भी सिर्फ एक माध्यम थे। एजेंट क्या करते हैं? एजेंट केवल वह जानकारी आगे पहुंचाते हैं जो उन्हें कंपनी देती है। एजेंट को भी वही प्रेजेंटेशन दिखाए जाते हैं, वही वादे सुनाए जाते हैं। कई एजेंट तो खुद भी निवेशक होते हैं। मतलब एजेंट भी उतने ही पीड़ित हैं जितने बाकी निवेशक। लेकिन असली दोषियों ने, यानी अगस्त मिश्रा और नवनाथ आवटाडे ने, बहुत चालाकी से खेल खेला। उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को खरीदा। उन्होंने पुलिस और लोकल ताकतों पर पैसे खर्च किए ताकि गुस्सा एजेंटों की तरफ मोड़ दिया जाए और असली गुनहगार बच जाएं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब निवेशकों का पैसा लूटा गया, तो डायरेक्टर्स ने उस पैसे को कहां खर्च किया? क्या उन्होंने निवेशकों को लौटाया? नहीं। उन्होंने उस पैसे से अपने शौक पूरे किए, महंगे होटल, महंगी गाड़ियां और पब्लिक इमेज बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया। और सबसे खतरनाक, उन्होंने कानून से बचने के लिए पुलिस और सिस्टम पर पैसा बहाया। अब आपको सोचना है, असली दोषी कौन है? एजेंट जो सिर्फ मैसेज पास करता था, या डायरेक्टर्स जिन्होंने पूरी स्क्रिप्ट लिखी, मंच सजाया और शो चलाया? मेरे प्यारे निवेशकों, अगर आप सचमुच न्याय चाहते हैं, तो आपको अपनी ताकत और आवाज असली अपराधियों की तरफ मोड़नी होगी। एजेंट्स को गाली देने से कुछ नहीं होगा, उन पर केस करने से असली अपराधी बच जाएंगे। और यही तो अगस्त मिश्रा और नवनाथ आवटाडे चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम सब आपस में लड़ें, निवेशक एजेंट पर चिल्लाए, एजेंट निवेशक से बचाव करे, और इसी बीच असली गुनहगार ऐश करते रहें। लेकिन अगर हम सब मिलकर, एकजुट होकर डायरेक्टर्स के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो न सिर्फ हमारी आवाज सुनी जाएगी, बल्कि यह संदेश भी जाएगा कि समाज अब चुप नहीं बैठेगा। आज मैं आपसे अपील करता हूं कि सोशल मीडिया पर, मीटिंग्स में और हर बातचीत में सच को बार बार बोलें। लोगों को समझाएं कि असली दोषी डायरेक्टर्स हैं, एजेंट नहीं। अगर हमें अपना पैसा वापस चाहिए, अगर हमें न्याय चाहिए, तो हमें अपनी लड़ाई सही दिशा में लड़नी होगी। दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि यह खेल कैसे खेला गया। इन्फिनिट बीकन तरदेजिना नाम की कंपनी ने शुरुआत से ही एक साफ योजना बनाई थी। यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है। यह एक सुनियोजित धोखाधड़ी है। सबसे पहले इन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए। कहा गया कि आपके पैसे पर हर महीने 10%, 20% या उससे भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा। कहा गया कि यह कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है। कहा गया कि कंपनी का ट्रेडिंग बॉट है, एआई टेक्नोलॉजी है और दुनिया के सबसे बड़े ब्रोकर से कनेक्टेड है। सवाल यह है कि क्या किसी ने इन दावों की जांच की? शुरुआत में नहीं, क्योंकि जब कोई भरोसेमंद एजेंट, दोस्त या रिश्तेदार कहता है कि यह कंपनी सही है, तो हम मान लेते हैं। और यहीं से फ्रॉड की शुरुआत होती है। इसके बाद कंपनी ने एजेंट्स का जाल फैलाया।
एजेंट्स को यह कहा गया कि जितना ज्यादा आप निवेशक लाएंगे, उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। एजेंट्स को भी वही प्रेजेंटेशन दिखाए गए, वही सपने सुनाए गए। कई एजेंट्स ने खुद भी निवेश किया, क्योंकि उन्हें भी विश्वास दिलाया गया था कि यह कंपनी असली है। मतलब, एजेंट सिर्फ कंपनी और निवेशकों के बीच का पुल थे। लेकिन असली पुल के नीचे से पैसा कहां बह रहा था? सीधे अगस्त मिश्रा और नवनाथ आवटाडे की जेब में। हर फ्रॉड कंपनी एक जैसी रणनीति अपनाती है। शुरुआत में कुछ लोगों को सही सही पेमेंट देती है, ताकि लोग और ज्यादा विश्वास करें। जब पहले बैच के निवेशकों को फायदा दिखा, उन्होंने और पैसे लगाए। उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया। एजेंट्स ने भी और जोर लगाया, और फिर से निवेश बढ़ता गया। यही वह दौर था जब हजारों निवेशक इस जाल में फंस गए।